तो हेलो गाइस, मैं हूं मुदित और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कुछ मैथमेटिकल फंक्शन एक्सेल के, जिससे आप अपने एक्सेल सीट बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं सम फंक्शन। तो उसके लिए आपको इजिकल्स टू सम ऐसे लिखना पड़ेगा। और अब मान लो आपको कुछ प्लस करना है अपनी शीट पे। मान लो मुझे अभी 67 और ये 78 प्लस करना है रोल नंबर 1 का। तो हम अभी इसको ऐसे सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे करके आपको ब्रैकेट लेना पड़ेगा, ओपन ब्रैकेट। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नंबर 1 नंबर 2। तो आप इसमें अब दो तरीके, अब मुझे 67 और 78 प्लस करना है, तो मैं डायरेक्ट 67 और ऐसे 78 लिख सकता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा दूँ तो आ जाएगा। पर आप ऐसे वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, जैसे एड्रेस मतलब बी और ये 2 है ना, 67 का B2। तो आप ऐसे कर सकते हैं जैसे ये ऐसे करके बी और 2। और अब आप ऐसे कॉमा, और ये है साइंस वाला, ये 78 का C और 2। तो आप ऐसे कर सकते हैं C और अब 2। और अब आपको सिर्फ ब्रैकेट क्लोज कर देना है ऐसे, और अब एंटर दबाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है सम फंक्शन। तो आप इस पे कितने भी प्लस कर सकते हैं, ऐसे 78 67 ऐसे करके। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन पे। तो अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है प्रोडक्ट फंक्शन, मतलब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इजिकल्स टू प्रोडक्ट यूज़ करना है। इसका है प्रोडक्ट प्रोडक्ट, और ऐसे प्रोडक्ट आएगा। और आपको पता ही होगा जैसे सम था तो उसमें हम एक दूसरे को ऐसे ऐड कर देते थे, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें आप उसी की तरह आपको इसमें भी ऐसे ब्रैकेट करने पड़ेंगे। और अब मान लो मुझे करना है मैथ्स में ऐसे 3 और इसमें C3। तो अब मैं ऐसे कर सकता हूँ जैसे कि B3 और ऐसे करके C और 3। और अब बस मुझे ब्रैकेट क्लोज करना है। तो अब इन दोनों का जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा, आगे प्रोडक्ट आएगा, ये एक्सेल मुझे वो बताएगा और बस एंटर दबा देना है। और अब ये आ चुका है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके। तो ये है प्रोडक्ट फंक्शन। तो आप इसको अपनी शीट में यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है मॉड फंक्शन। तो उसके लिए आपको इजिकल्स टू, और यहाँ पे MOD ऐसे मोड लिख लेना है। और ये जो आप कुछ इसके अंदर नंबर क्या एड्रेस डालोगे, सेल एड्रेस, तो वो उसका डिवीज़न करके जो रिमाइंडर रहेगा ना वो डालेगा। अगर ज़ीरो आता है तो ज़ीरो, वरना 3 2 ऐसे करके जो डिवाइड हो जाएगा तो उसका जो रिमाइंडर बचेगा तो वो आपको ये बताएगा। जैसे कि इसमें मैं मान लो इसमें इस बार नंबर डालता हूँ जैसे कि 45/6। तो और अब ब्रैकेट ऐसे करके क्लोज कर देना है। तो अब ये इनका कुछ ऐसे बचेगा रिमाइंडर तो वो बताएगा, जैसे एंटर। तो हाँ, 3 रिमाइंडर बचा तो ये उसका बताएगा। और अगर मान लो आपका कुछ ऐसे है कि इजिकल्स टू अभी मॉड, और अब मुझे इसके अंदर ऐसे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, और अब मान लो मैं 45 वापस डालता हूँ और इसके अंदर ऐसे और 5 और ऐसे ब्रैकेट क्लोज। तो अब इनका ये तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आएगा ज़ीरो क्योंकि ये इससे डिविजिबल है। तो ऐसे करके हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब अपने अगले फंक्शन पे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है पावर फंक्शन। तो पावर फंक्शन वो है, जैसे अभी मैं लिखता हूँ इजिकल्स टू पावर ऐसे करके और ऐसे ब्रैकेट ऐसे। तो पावर वो है, आपने ऐसे सुना होगा ना, टू ऐसे मैथ्स में 2 पावर 3, 2 रेस टू पावर 3। तो ये ऐसे पावर बताता है, जैसे कि 2 रेस टू पावर 3 होगा तो वो 2 × 2 × 2 जितने बार आपने रेस किया होगा उतने बार मल्टीप्लाई करेगा। तो आपने ऐसे ये मैथ्स में पढ़ा होगा। तो अब इसको आप एक्सेल में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अब मैं डालता हूँ इसमें नंबर 4 रेस टू पावर 5। तो और ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो अब ये इसका पावर बताएगा जितने बार ये रेस हुआ है। तो ये 1024, ये मल्टीप्लाई नहीं, ये पावर है। तो ये इसको हम ऐसे एक्सेल में सेल एड्रेस ऐसे करके यूज़ भी कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है काउंट फंक्शन। उसके लिए आपको इजिकल्स टू COUNT ऐसे करके लिखना है और इसमें ऐसे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। तो
ये उन वैल्यूज़ को काउंट करेगा। जैसे 67 एक नंबर है, 67, 67 नहीं 67, और ये 78 75 ये एक नंबर है। तो आपको अगर अपने टेबल पे ऐसे काउंट करना 67 78, ये तो छोटी टेबल, मान लो इतनी बड़ी सी टेबल होती तो अब आपको काउंट करना, तो क्या आप पूरी काउंट करोगे? तो नहीं, आप इस फंक्शन दे रखा है काउंट फंक्शन, तो आप अब मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, तो आप ऐसे सिलेक्ट करके कर सकते हैं क्या, ये बी टू और ये वाला जो आता है ना सिंबल, ये आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। बी टू ये सिंबल और डी टू ये सिंबल से आप पूरा ऐसे आपको पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, एक तरीके से बी टू के बाद C2 फिर D2, ये आपका टाइम सेव करेगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और क्या डायरेक्ट नंबर लिख सकते हैं। तो आप ऐसे एंटर कीजिए तो इसमें आएगा 3, क्योंकि 1 ये 2 और ये 3। तो आप अब मान लो मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करता हूँ कि पहले मुझे इसका ये हटाना पड़ेगा क्योंकि ये पहले से ही एंटर हो गए। तो अब मैं मान लो ऐसे पूरा सिलेक्ट करता हूँ, ऐसा पूरा, और अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो 30 आएगा, क्योंकि ये जो डिजिट्स है ना, तो बस ये डिजिट्स को काउंट करेगा, ये वर्ड्स को काउंट नहीं करता, क्योंकि ये वर्ड्स कोई नंबर्स नहीं है। तो ये जो भी नंबर्स या वैल्यू का डिजिट जो भी बोल सकते हो आप, वो है, तो बस वो इसी को काउंट करेगा। ये जो वर्ड्स होते हैं तो वो उनको काउंट नहीं करेगा। तो ये है काउंट फंक्शन। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जो अभी तक हमने फंक्शंस पढ़े हैं, अब उनका एक बार यूज़ करके हम इन सब का, ये जो रोल नंबर 1 है इसकी, ये मैथ साइंस और SST को मिला के इनकी परसेंटेज, टोटल परसेंटेज निकालने की ट्राई करते हैं। तो इसके लिए हमें पहले, परसेंटेज के लिए हमें पहले इन तीनों को प्लस करना पड़ेगा। तो उसका जो फॉर्मूला है वो अभी आपने सीखा था, इजिकल्स टू सम, और ये ऐसे क्लोज ओपन ब्रैकेट, और अब मुझे ऐसे इसके अंदर ये डालने पड़ेंगे। तो चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, पर ऐसे कर देते हैं, ईजी है ये। और इसको ऐसे करके बंद कर दिया। तो जब ये प्लस हो जाएंगे उसके बाद हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। अब चाहो तो आप प्रोडक्ट का भी ऐसे वो वाला यूज़ कर सकते हो, तो पर हम इसको यहाँ पे इस तरीके से ये यूज़ करेंगे। ये जो सिंबल होता है ना, एस्टेरिक सिंबल, ये यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशंस के लिए। तो आप चाहे तो प्रोडक्ट लिख दो, पर ये ज़्यादा इजी है तो आप इसका यूज़ कर लेना। ये ऐसे प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है। तो अब प्रोडक्ट को मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करना है, जो सम आएगा इसका 100 से। तो जब ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें इसे डिवाइड करना है। जो ये टोटल मार्क्स है ये 80 नहीं है, ये जो मैथ्स में भी 80 होंगे, साइंस में भी 80, इसमें भी। तो आप चाहे तो अलग से प्रोडक्ट करके देख सकते हैं, पर इस ये ईजी है तो ऐसे बता सकते हैं कि अभी के लिए 16 मतलब 240 मार्क्स होंगे। तो अभी इसमें हम मतलब फार्मूला बार में ज़्यादा इजी होता है, आप सेल में तो ऐसे गायब हो जाएगा। तो आप अब डिवीज़न के लिए हम ये वाले सिंबल यूज़ करते हैं। ये कंप्यूटर्स में डिवीज़न के लिए यूज़ होता है। तो जब अब आपको इसको करना है 240 से, क्योंकि ये 80 को 3 बार मल्टीप्लाई करके तो 240 आएगा। तो जब मैं एंटर दबाऊंगा तो ये परसेंटेज आ जानी चाहिए। एंटर, हाँ ये 91.666, ये डेसिमल छोड़ो, अभी 66 तक ही मान दो, 2 डिजिट है। तो ये है 91% इन इस रोल नंबर 1 की। तो ऐसे करके आप अपने एक्सेल सीट में यूज़ कर सकते हैं ये जो होते हैं उनसे उसका फंक्शंस का। तो ये बस एग्जांपल था। और वैसे अभी और भी बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शंस वगैरह हैं, वो सब हम अगली वीडियो पे डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और मैं हूँ मदद, और अभी के लिए बाय बाय।